प्रभु यीशु मसीह के सभी प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। आज हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ये प्यारे यीशु, हम जानते हैं कि आप पापियों को बचाने के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं। आपका प्रेम अवर्णनीय है। आपका प्रेम की गहराई और ऊंचाई हम नाप नहीं कर सकते हैं। प्रभु, हम पापी हैं, अपने जीवन में कई सारे गुनाह किए हैं, फिर भी हम जानते हैं कि आपका प्रेम इन सभी से ऊपर है। प्रभु, हम अपने पापों को प्रायश्चित करते हुए आपका इस महत्वपूर्ण अध्याय सीखने के लिए आपके सम्मुख है। हमें आपकी कृपा बरसाइए, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय, पापियों को खोजने आए प्रभु ईसा मसीह के बारे में। प्रभु ईसा मसीह के प्यारे बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं और इसके पहले हम एक प्रार्थना से हमारा क्लास शुरुआत करते हैं। हे प्रेमी पिता ईश्वर, आपका प्रेम अवर्णनीय है। आपका प्रेम समंदर से भी गहरा है, आसमान से भी ऊंचा है। आपके प्रेम में दुनिया भर के सारे इंसान को समेट लेते हैं। विशेष रूप से पापियों के प्रति आपका प्रेम दया से प्रचित होते हैं। हे प्रभु, हम आपकी इस दया और प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने के लिए आपसे दुआ मांगते हैं। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आज जैसे कि मैंने बताया कि ईश्वर का पापियों को खोजने वाले प्रभु ईसा मसीह का पाठ आज हम पढ़ेंगे। विशेष रूप से संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 15 ऐसे दृष्टांतों से भरी हुई है जहां पर ईश्वर का प्रेम और विशेष रूप से ईश्वर का अवर्णनीय प्रेम का वर्णन किया गया है। खोया हुआ पुत्र की जो दृष्टांत है, उसमें एक पिता के 2 पुत्रों की कहानी बताया गया है। छोटे पुत्र ने अपने पिता से अपने हक और अपने हिस्सा मांगते हुए उसको लेकर दूर देश चला जाता है। वहां पर अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सारी संपत्ति उड़ाने के बाद जब अकाल पड़ते हैं, तब उसे याद आते हैं कि अपने पिता के घर में, उस प्रेमी पिता के घर में कितने आराम की जिंदगी वह बिताता था। धीरे धीरे वह होश में आ जाता है। जब सुअरों के साथ में सुअर चराने का नौकरी मिल जाती है, तो उनके साथ रहते हुए उनका भोजन की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी उसे नसीब नहीं मिलते हैं। जब उसे पता चलता है कि ये देश में उनका पिता का प्रेम नहीं है, तो वह अपने आप में ये सोचते हैं कि मैं अपने पिता के पास लौटूंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके खिलाफ पाप किया है। आपका पुत्र कहलाने भी योग्य नहीं रहा। आपके नौकरों में से एक समझकर मुझे अपने घर में रख दीजिए। जैसे ही वह अपने घर की ओर लौटा, तो उस पिताजी दूर से ही अपने पुत्र को पहचान लिया, उसको गले लगाया, उसके लिए एक दावत का आयोजन किया है। यह उस परमपिता परमेश्वर का प्रेम का एक झलक है। वहां से आगे बढ़ते हैं। एक और दृष्टांत प्रभु ईसा मसीह बताते हैं, खोई हुई भेड़ की दृष्टांत। उसमें प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि एक व्यक्ति का 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक खो गया
तो उन्होंने 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर उस एक भड़की हुई भेड़ के लिए खोजते हुए निकल पड़ते हैं। जैसे उसे पता चलता है या उसे मिल जाते हैं, उसको अपने कंधे पर रखते हुए वह लौटकर अपनी खुशी के साथ वापस आ जाते हैं। और तीसरी और एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, वह यही है खोया हुआ सिक्के का दृष्टांत। उस दृष्टांत में एक स्त्री के पास 10 सिक्के की बात बताई गई है और उसमें से एक खो जाते हैं। तो उस स्त्री कितनी बेसब्री से उसको तलाशती है और जैसे वह उसको पाते हैं तो वह अपनी सहेलियों को, पड़ोसियों को बुलाते हुए कहती है कि मेरा एक सिक्का जो खो गया था वह वापस मिल गया है, मेरे साथ आनंद मनाओ। ये तीनों दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि पापी चाहे वह 99 में से 100 में से एक हो या फिर 10 में से एक हो या 2 पुत्रों में से एक हो, लेकिन उसके लौटना, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के प्रेम में लौटना ईश्वर के लिए खुशी और आनंद की बात है। और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में सिर्फ दृष्टांत ही नहीं बल्कि उन्होंने पापियों का किस प्रकार अपनाया है उसका भी बहुत सारे उदाहरण हैं। विशेष रूप से हम देखते हैं उस पावनी स्त्री का जो सीमोन के घर पर प्रभु यीशु मसीह जैसे ही दावत के लिए बैठे थे, वहां पहुंचते हुए उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठे हुए अपने आंसुओं से प्रभु का पैरों को भिगोने लगा और अपने केशों से उसको पोंछने लगा। उसके बाद अपने पास जो इत्र थी उस इत्र को प्रभु के चरणों पर लेपन करते हुए उनका चुंबन करते हैं। जब सीमोन को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पापिनी को किस प्रकार अपने घर में या अपने पास बैठने दिया, तो प्रभु यीशु मसीह सीमोन को अलग ले जाकर बोलते हैं, सीमोन मुझे तुमसे कुछ कहना है। कि उन्होंने बताया कि अधिक कौन प्यार करेगा, जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, इस स्त्री ने जब से अंदर आया मेरा पैर अपने आंसुओं से पोंछ रही है और अपने केशों से उसको पोंछते हुए विलेपन करते हुए और उस इत्र का सुगंध से सारा कमरा भर गया। लेकिन मैं जब से इस दावत के लिए, इस भोजन के लिए आया, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए प्रभु ने बताया, जिसने कम मात्रा में प्रेम दिखाया है उसका कम पाप क्षमा किए जाते हैं और जिसका ज्यादा पाप क्षमा हो गए हैं और ज्यादा प्रेम दिखाते हैं। वही एक और उदाहरण है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में शिक्षा दे रहे थे, तो वहां पर फरीसियों ने एक ऐसी स्त्री को लाया और उस स्त्री को प्रभु के सामने खड़ा करते हुए बताना चाहते हैं कि मूसा की संहिता में बताया गया है, जो स्त्री पाप करते हुए पकड़ी जाती है उसको पत्थरों से मार डालना है। आपका राय क्या है? प्रभु यीशु मसीह वहां पर यही बताते हैं कि आप में से जो निष्पाप हैं और सबसे पहले इस नारी पर पत्थर फेंक दे। प्रभु यीशु मसीह अपने पैरों से नीचे जमीन पर लिखता गया और धीरे धीरे बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके खिसक गया। किसी ने भी उस पर पत्थर नहीं फेंका। यह एक ऐसी कहानी और ऐसा एक घटना है जिसमें प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेते हुए लोग उनके पास आया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस पापी को या उस इंसान को बचाना चाहा, इसलिए उन्होंने उसको किसी प्रकार का दंड से बचाए रखा। आइए आज के इस पाठ में ईश्वर का और विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है, जो अवर्णनीय प्रेम है,
जो सीमाओं में बांध नहीं सकता, उसका परिचय हमें मिला है। खोया हुआ पुत्र के कहानी से, या फिर खोई हुई भेड़ के दृष्टांत से, या फिर खोए हुए सिक्के के दृष्टांत से, या प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में जो दो पापिनियों को जिस प्रकार पापों से मुक्त किया, ये सब यही दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर का प्रेम जो है बहुत ही अवर्णनीय है, बहुत ही अकथनीय है, और वह समंदर से भी गहरा है, आसमान से भी ऊंचा है। वह प्रेम सभी को एक जैसा समेट लेते हैं। आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन के द्वारा उस प्रेम को महसूस करें। आज इस अध्याय का हमने पूरा का पूरा वर्णन किया है, इसकी व्याख्या किए हैं। अभी इसके संबंध में कुछ सवालों का हल करना हमारे लिए उचित होगा। आइए हम उन सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल यही है, खोए हुए लड़के ने पश्चातापी होकर क्या निर्णय लिया? खोए हुए लड़के ने पश्चाताप करते हुए यही निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के घर की ओर लौटूंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके विरुद्ध पाप किए हैं, आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे एक सेवक जैसा अपने घर में रख दीजिए। दूसरा सवाल, खोए हुए लड़के के दृष्टांत द्वारा ईसा क्या प्रकट करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि ईश्वर का प्रेम एक पश्चातापी पापी के लिए हमेशा बना रहता है और उस प्रेम में सभी को एक जैसा समेट लेते हैं। तीसरा सवाल, भड़की हुई भेड़ के दृष्टांत का संदेश क्या है? भड़की हुई भेड़ के उस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमसे यही बताना चाहते हैं कि 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिनको पश्चाताप की जरूरत नहीं होती है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाए जाते हैं। चौथा सवाल, ईसा ने पावनी स्त्री के अनेक पापों को क्यों माफ कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने पावनी का अधिक पापों को इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि उसने अधिक प्यार दिखाया है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। पांचवा सवाल यही है कि जिन्हें पाप मोचन मिला है उनसे ईसा क्या मांगते हैं? जिन्हें पाप मोचन मिला है उनसे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही बात, एक ही कार्य मांगते हैं, वह यही है, फिर से पाप नहीं करना है। आइए आज हमने ये सब कुछ ईश्वर के जो प्रेम के बारे में सीखा है, ईश्वर का प्रेम की गहराई और ऊंचाई, चौड़ाई हमने सीख चुके हैं, और उसमें हर बार प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करते हुए यही बताते हैं कि फिर से पाप नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। जय यीशु।